पिछले कुछ दिनों से इथीरियम का प्राइस एक्शन ऐसा चल रहा है जैसे वो बीटीसी को बोल रहा है कि गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा। यानी कि यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है इथीरियम के कंपैरिजन में, विच इज़ रियली गुड इफ़ यू सी इन परस्पेक्टिव ऑफ ऑल्ट्स। बट अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार भाई साहब ऑल्ट्स में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो इथीरियम में हुआ है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो अलग अलग तरीके की टिप्पणी देंगे, अलग अलग लोगों की एनालिसिस है और हर कोई सही हो सकता है। कोई बोलेगा सितंबर है रेक्टेंबर, अक्टूबर है अक्टूबर, नवंबर है मून वेंबर। बट ये सब चीज़ें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप चार्ट को देख के फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, छोटी सी एक वीडियो रहेगी, सितंबर की एनालिसिस दूंगा। ठीक है, बात करेंगे व्हेन इज़ द रियल ऑल्ट सीजन, जहाँ पे इथीरियम से ऑल्ट्स में रोटेशन होगी। वी विल ट्राई टू फाइंड द नेक्स्ट इथीरियम और उसके लिए दो टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको और ज़्यादा ब्रेकआउट्स चाहिए तो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम। वैसे मैं ट्विटर पे ही डालता हूँ सारे ब्रेकआउट, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आपके काम आएगी अगर आप जाके देखोगे तो। आपको बहुत सारे ब्रेकआउट मिल जाएंगे, की लेवल्स मिल जाएंगे। और ब्रेकआउट जब मैं देता हूँ तो वहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जाके फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। एंड ये वीडियो 23 अगस्त की आप देख सकते हैं। सो पहले बात करेंगे दो टूल्स की। अगला इथीरियम का क्या मतलब होता है? अगला इथीरियम का मतलब ये नहीं होता कि अगला इथीरियम ही होगा लिटरली, बट ये होता है अगला इथीरियम जहाँ पे प्राइस एक्शन हमें अच्छा दिखे, राइट। तो प्राइस एक्शन अच्छा देखने के लिए दो टूल्स मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेडिंग व्यू से हटके हैं। पहला टूल है डेक्सू एआई। अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे जब डेक्सू पे जाओगे नरेटिव ओवरव्यू आएगा डेक्सू एआई, ठीक है। सो यहाँ पे आप 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 आवर में प्राइस परफॉर्मेंस कहाँ पे कौन से सेक्टर में ज़्यादा है, राइट। अभी जैसे हम बात करें अगर, ठीक है, मन डीसाई सेक्टर ने परफॉर्म किया, राइट। तो अब वो तो हमें पता लग ही रहा है कि डीसाई सेक्टर परफॉर्म कर चुका है 80%, बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 डेज में क्या परफॉर्म कर रहा है, डीसाई परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से आप देखते हो 24 घंटे में क्या परफॉर्म कर रहा है, तो आईसीएम मेटा परफॉर्म कर रहा है। 7 डेज में पास क्या परफॉर्मेंस है, तो आपने देखा भैया ओरेकल परफॉर्म कर रहे हैं, डीफाई एजेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, डीसाई परफॉर्म कर रहे हैं। डीसाई में आप गए सेक्टर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को ट्राई करना है, बट आपको चीज़ें चार्ट के थ्रू ही करनी होती है। तो अगर आपने सीखा कम हुआ है तो हो सकता है आपके काम ना आए, बट सीखा हुआ तो काफ़ी काम आ सकता है। तो पिछले 24 घंटे में कौन से कॉइन में कैसी परफॉर्मेंस है यहाँ पे दिख रहा है, राइट। बट इससे क्या फ़ायदा होगा, ये तो परफॉर्मेंस हो गई। फिर आप जाओगे वॉल्यूम पे और फिर आप जाओगे वॉल्यूम अगेंस्ट मार्केट कैप पे, यानी कि वॉल्यूम से ज़्यादा, मतलब जो मार्केट कैप से ज़्यादा बड़ी जहाँ पे वॉल्यूम आ रही है, ये कॉइन्स की लिस्ट है, इनको आप चेक करके ब्रेकआउट्स निकाल सकते हो, राइट। सो इसमें आपका काम बन सकता है, इससे आप रिसर्च अच्छी कर सकते हो, आपको पता लगेगा अगला ट्रेंड कौन सा बन रहा है। अब ये तो ऑब्वियसली सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कर चुका है काम अपना, बट आप ऐसे ही ऑल नरेटिव्स पे जब जाओगे तो आपको अलग अलग नरेटिव्स मिलेंगे पिछले 24 घंटे में, पिछले 7 दिन में कौन से नरेटिव्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल रही है, उन पे जाके आप काम कर सकते हो। एक और चीज़ देखोगे, देखो इथीरियम है L1, ठीक है, और L1 में आप देख रहे हो कि अब सोलाना का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा हुआ है इथीरियम के बाद। तो इथीरियम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है मनी का, फंड का। कहाँ से है वो फंड का इन्फ्लो है, जो वो सारा है इंस्टीट्यूशंस फंड, ठीक है। तो वो तो इतनी जल्दी मूव नहीं होते, बट जो रिटेल फंड है वो कहाँ मूव हो रहा है, कौन सी चेन पे जा रहा है। तो आप जा सकते हो अर्टेमिस पे, ठीक है, अर्टेमिस एनालिटिक्स पे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको ट्विटर पे जाके फॉलो करो, इसका टूल आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने ब्रिज डेस्टिनेशन पे जाना है, इथीरियम सेलेक्ट करना है, आउटफ्लोज देखने हैं, ठीक है। आउटफ्लोज की इथीरियम से आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, पॉलीगॉन चेन में हो रहा है, यहाँ पे बेस चेन पे हो रहा है, और यहाँ पे स्टॉकनेट पे हो रहा है। तो स्टॉकनेट का आप चार्ट चेक कर सकते हो, पॉलीगॉन का चार्ट चेक कर सकते हो, पॉलीगॉन के इकोसिस्टम में कॉइन फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे बेस के इकोसिस्टम में कहाँ पे धमाका हो रहा है वो देख सकते हो। अब बात आती है भाई सितंबर की। सबसे पहले बात कर लें किंग की। किंग कौन है? बिटकॉइन है। बिटकॉइन बैठा भाई बिल्कुल ही एक धागे पे बैठा हुआ है, अगर ये धागा टूटा तो नाड़ा खुल जाएगा मार्केट का। सो यहाँ पे दिक्कत ये है कि वी आर ऑन अ क्रूशियल डेली सपोर्ट। जब लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी मेरी, जो मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का एक साइन बना हुआ था जो कि ये है, राइट। सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर आप स्मार्ट होते, यहाँ पे आप कंसर्न होते अबाउट योर गेन्स, अबाउट योर पोर्टफोलियो कॉइन्स, तो अच्छा रहता। अब यहाँ पे हम सपोर्ट के पास हैं, एक बाउंस हमें मिला, देन अगेन वी आर ऑन अ क्रूशियल लेवल। सो मैं क्या देखना चाहूँगा, बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड करता हुआ, ठीक है। दिस इज अ क्रूशियल लेवल, डेली लेवल। मेरे हिसाब से ये लेवल होल्ड होना चाहिए, इस रेंज के हाई तक भी है ये लेवल, ठीक है। तो यहाँ होल्ड होगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है, अगर आप ये वाला करेक्शन देखोगे, ठीक है, इसको डेली में देख लेते हैं। अगर आप ये करेक्शन देखोगे, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ अभी पूरा, ठीक है। सो इस करेक्शन ने भी यहाँ पे आके एंड कर दिया था लास्ट हाई के, रेंज के हाई के। और हमेशा से ही जो भी मैसिव करेक्शन रहे हैं बीटीसी में, मैंने पास्ट में भी बताया था आपको, वो रेंज हाइस पर रुक जाते हैं यहाँ पे, राइट।
यहाँ पे लास्ट हाई जो होता है उस पर रुक जाते हैं। अगर यहाँ नहीं रुकता तो कंसर्निंग रहेगी चीज़। फिर नीचे वाले लेवल में आपको बताता हूँ। देखो मेरे लिए तो एक कंसर्निंग लेवल वैसे तो यही है, जो कि है 1,10,800, ठीक है। टू बी प्रिसाइज अगर बात करें 1,10,848, तो हम कहाँ हैं, सपोर्ट पे हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे हैं हम, ध्यान रखना है हमें इस चीज़ को। अब ठीक है, सपोर्ट पे अगर ये सपोर्ट टूटता तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, उसके बाद जो वर्स्ट केस सिनेरियो दैट इज 1,07,814 टू 1,03,464, दिस इज अ वीकली लेवल। अभी जब तक बिटकॉइन चल रहा है ना 2023 से, मैंने कभी वीकली लेवल पर ड्रॉडाउन देखा नहीं है, डेली लेवल पे देखा है। जो सबसे पैनिक वाला लेवल था मार्केट में दैट वाज $75,000 दिस वन, तो ये भी डेली का ही लेवल था। तो एक विक हम कंसिडर कर सकते हैं इसके नीचे, मे बी टिल 1,09,800 और 500 समथिंग, बट डेली क्लोजिंग एंड सस्टेन नहीं चाहिए इसके नीचे। अगर हुआ तो फिर ये लेवल है जो वीकली का है, जो मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में, और इसके नीचे का मेरे पास कोई लेवल नहीं है। मेनी पीपल आर सेइंग दैट वी विल सी बिटकॉइन बिलो 100K, वी विल सी बिटकॉइन बिलो 96K, और फिर वहाँ पे जो है वो वहाँ पे प्राइस एक्शन में कुछ बुलिश रहेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। फिर मैं तो आई डोंट नो व्हाट आई विल डू रिगार्डिंग द मार्केट, बट मैं यहाँ दो सपोर्ट्स को कंसिडर करता हूँ। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे बिटकॉइन का सपोर्ट यहीं पे सपोर्ट ले लेता है ऑन दिस एरिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट दे लेता है, एक अप ट्रेंड में जाता है, तो वी हैव टू बैरियर्स, शॉर्ट टर्म बैरियर्स। वन इज द 1 आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस 113,212 to 113,969, and then there is 4 hour resistance which is दिस बॉक्स। या आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पर, और जो लेवल मार्क करते हैं हमारी वीडियो से उनको पता है किस तरीके से काम करते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, क्योंकि अनबायस्ड डेटा मिल रहा है आपको, टोटल फैक्ट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ये लेवल बनेगा 114,815 से लेके 116 लगा लो आप, $1,16,000। तो यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन यही माना जाएगा जो हम इन दो एरियाज़ के ऊपर बिटकॉइन को देखेंगे। ये तो हो गया वाइट सिनेरियो, एक हो गया रेड सिनेरियो, जहाँ पे कहीं भी हमें अगर रिजेक्शन मिलती है तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी बिटकॉइन के लिए, ठीक है। अभी हम सपोर्ट पे हैं, ये दो रेजिस्टेंस हमें निकालनी। बात आती है ईथ की। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट वी आर वेरी अर्ली ऑन ईथ इज़ वेरी बुलिश विच इज़ गुड, बट आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, ये है ईथ का प्राइस एक्शन पिछले कुछ महीनों में, पिछले 4 से 5 महीनों में ये है ईथ का प्राइस एक्शन। सो यू आर डेफिनेटली नॉट अर्ली माई ब्रो, यू आर डेफिनेटली नॉट अर्ली। ये यहाँ से $1,300 पे था, $1,380 पे था, आज है यहाँ पे $4,900 पे। कैलकुलेशन कर लो, ईथ है ये, ठीक है। सेकंड नंबर क्रिप्टो करेंसी इन क्रिप्टो स्पेस, ये ऑलरेडी इतना परफॉर्म कर चुका है, कितना 3x परफॉर्म कर चुका है। तो क्या ये यहाँ पे सही प्लेस है? जब आपको जब भी आप मेरी वीडियोस देखते होगे, सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ वी ट्राई टू गेट अ पुल बैक आ रहा है ईथ में, बट बहुत शैलो पुल बैक आ रहे हैं, बड़े पुल बैक्स नहीं आ रहे, है ना, बड़े पुल बैक नहीं आ रहे ईथ में, विच इज़ वेरी नाइस। बट यहाँ पे अगर ईथ ठंडा होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, एक रेंज बनाता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें ऑल्ट कॉइन्स में मौका मिले। उसके लिए मैंने आर्टेमिस आपको बताया है, उसके लिए आपको डेक्सू बताया, उसके लिए मैं वीडियोस भी डालता हूँ ब्रेकआउट, बट आज नहीं। अभी हम पहले BTC को देखना चाहेंगे यहाँ पे। और अगर आप इस सपोर्ट पर, जैसे की सपोर्ट मैंने आपको BTC का बताया, तो वैसे ही कुछ की सपोर्ट्स मैंने ऑल्ट्स के भी बताए होंगे, वो मैंने डाले हुए हैं। ट्विटर पर जाके 23 अगस्त वाली वीडियो देख लो, आपके काम आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या बात करी ईथ की, कि ईथ यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, आप खुद सोचो, ठीक है। क्या आप यहाँ पे एक बुल बनना चाहोगे? नहीं बनना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देखे गए, डेली में देखो आप, देयर वर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, बट इट हैज़ परफॉर्म्ड अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, बिटकॉइन डोमिनेंस इज़ ऑन वीकली सपोर्ट, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। वीकली सपोर्ट पे है बिटकॉइन डोमिनेंस 58.97 से लेके 56.94। इसके नीचे विक आ जाए, एक विक आके वीकली जो है वो डेविएशन बना दे, दैट इज़ फाइन। एंड अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं कर जाता तो 47% का एरिया, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई एक्सटेंडेड है, ये भी तो एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अभी आप सपोर्ट की तरह देख रहे हो, एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप इसको इन्वर्ट कर दिया, मैंने चार्ट को उल्टा कर दिया, तो आपको रेजिस्टेंस की तरह लगेगा। डू यू एवर सेलेक्ट अ कॉइन और एसेट ऑन रेजिस्टेंस? नहीं ना। तो फिर ये रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट है, और इसका सपोर्ट पे होना ऑल्ट कॉइन्स के लिए सही नहीं है। हम रेक्टेम्बर की अगर बात करें कि भाई सितंबर जो हो वो इतना अच्छा नहीं जा रहा, अगर उसको देखें सपोर्टिव, उसके एनालिसिस क्या बन सकती है हमारे लिए, ठीक है सर। बोलना बहुत आसान है कि सितंबर अच्छा नहीं जाएगा, बट यहाँ पे चार्ट पे क्या है हमारे पास फोकस, कि सितंबर अच्छा नहीं जाएगा, तो उसके लिए ये होगा कि बिटकॉइन यहाँ से लूज़ कर दे, ठीक है।
उसके लिए ये होगा कि बिटकॉइन यहाँ चॉप करे बट बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ने लग जाए। उसके लिए ये होगा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि ईथ कितना कर चुका है परफॉर्म। उसके लिए फिर ये होगा कि आप ईथ बीटीसी को देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि आई गिव यू ब्रेकआउट्स, आई गिव यू टीपीज एंड एसएल्स, राइट। सो ईथ बीटीसी यानी कि ईथ की स्ट्रेंथ अगेंस्ट बीटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट कर गई थी 0.025 पे, ठीक है। ये इसका TP1 हो गया हिट, ठीक है। ये हो गया इसका TP2 हिट, ये हो गया TP3 हिट, ये हो गया TP4 हिट। तो हम क्या बात करते हैं हमेशा जब भी किसी कॉइन को देखते हैं कि TP1 पे लोड ऑफ, TP2 पे लोड ऑफ, TP3 पे लोड ऑफ, TP4 पे एग्जिट, राइट। दिस इज व्हाट वी से। तो यहाँ पे TP4 पे आके आपको बुलिश तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ जाओगे ना कि ईथ कहाँ बैठा है, कहाँ से परफॉर्म कर रहा है, कितने बड़े मार्केट का आपका एसेट है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप ईथ में अर्ली हो कि नहीं हो। बात रही आपके ऑल्ट कॉइन्स की ब्रेकआउट्स की, वो तो मैं आपको दूंगा ही। आप थोड़ी मेहनत अगर डेक्सू पे करते हो और आप करते हो आर्टेमिस पे मेहनत, तो आपको बढ़िया रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, BTC पे खास ध्यान रखना। आप कितना ही फोमो कर लो, ठीक है, कितना ही खुश हो जाओ ईद को आउट परफॉर्म करते हुए, जब BTC एक लाल कैंडल मारता है, लास्ट वीडियो में मैंने क्या समझाया था, जो ट्विटर वाली वीडियो थी जो लोग देखते हैं, ये कैंडल आई तभी तो ईथ में ग्रीन कैंडल आई, ठीक है ना। ये कैंडल बिटकॉइन में आई तभी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई। और यहाँ पे जब हमने देखा BTC में एक रेड कैंडल को, ठीक है ना, जब हमने देखा BTC में रेड कैंडल को, तो ईद भी रेड कैंडल प्रिंट करेगा, राइट। और फिर ऑल्ट कॉइन्स तो क्या कर रहे हैं आप देख ही सकते हो। अगर आप देखोगे मेरी एक लिस्ट, तो यहाँ पे सब रेड है। सो फोकस ऑन बिटकॉइन फर्स्ट। बिटकॉइन आपका साइडवेज चलेगा, ठीक है। बिटकॉइन आपका अप ट्रेंड में होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा रहेगा, और डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ईथ का मैंने लॉजिक आपको समझा दिया अपना, कि मैं यहाँ पे ईथ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं होता हूँ ऑन एवरी $100 मूव, क्योंकि यहाँ पे बोलना ईजी है। कुछ लेजेंड्स ने यहाँ पे बाई किया होगा, हमने बिल्कुल यहाँ बाई नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्रेकआउट सीख किया इसका, हमने यहाँ पे ब्रेकआउट सीख किया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी हमने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का भी अपना लॉजिक समझा दिया, ईथ BTC का भी समझा दिया। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। सितंबर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, इस चीज़ को हम वो नहीं कर सकते कि नहीं बढ़िया है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। आप चार्ट देख के डिसाइड करो। जस्ट फोकस ऑन बिटकॉइन, फोकस ऑन इथीरियम। इथीरियम का आपको लेवल चाहिए, अगर सपोर्ट लेवल चाहिए, अगर आप इथीरियम में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे ट्विटर पे जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मैंने ईथ का लेवल दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है होल्ड करना, कौन सा की सपोर्ट है। सो ऐसे लेवल्स आपको ट्विटर पे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर। सितंबर को अपने माइंड से मत करो प्रेडिक्ट, चार्ट से करो। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।